स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एडिटर पर। मैं आपका साथी अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को फिर एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। तो इसी टॉपिक से आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज मैं इस क्लास में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और यूपी पैट के लिए आपको 28 टॉपिकों की एक सीरीज बनाई है मैंने। इसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहा हूं आपको। इसमें से ये 28 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको एग्जाम में लगभग 70% तक के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सैन्य अभ्यास है वो है वरुण। कौन सा सैन्य अभ्यास है? सबसे पहला सैन्य अभ्यास है वरुण। वरुण जो है भारत और फ्रांस देशों की नौसेना जो है उनके बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है और अब की बार 2023 में इसका 21वां संस्करण था, ठीक है। वरुण जो है इस वैसे भारत फ्रांस के भी 3 होते हैं, वरुण, गरुड़, शक्ति, लेकिन उनमें से जो वरुण है वो भारत और फ्रांस के बीच किसका है? नौसेना का, नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका सन 2023 में कौन सा था? ये 21वां संस्करण, ठीक है। तो चलिए अगले युद्ध अभ्यास पे। अगला जो युद्ध अभ्यास है आपका वो है साइक्लोन प्रथम। साइक्लोन फर्स्ट जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास, मिस्र और भारत के बीच होने वाला पहला सेनाओं के बीच होने वाला पहला संयुक्त अभ्यास जो है उसका नाम रखा गया क्या? साइक्लोन फर्स्ट। और ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। कहां पर हुआ? ये राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोन फर्स्ट। अगला युद्ध अभ्यास है आपका धर्मगोर्जन। धर्मगोर्जन जो युद्ध अभ्यास है आपका, धर्मगोर्जन युद्ध अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच कहां पे हुआ? सीगा प्रांत में, जापान के सीगा प्रांत में इसका चौथा संस्करण किया गया। भारतीय सेना और जापान की सेना इनके बीच होने वाला ये युद्ध अभ्यास है और इसका अब की बार 2023 में चौथा संस्करण था और ये कहां पर हुआ है? जापान के सीगा प्रांत में। कौन सा? धर्मगोर्जन युद्ध अभ्यास, ठीक है। फिर आ गया आपका एम्फेक्स 2023। ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास, यानी एम्फेक्स जो है आपका युद्ध अभ्यास, ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अब की बार जो 2023 का जो युद्ध अभ्यास था ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास हुआ है। कहां हुआ ये? आंध्र प्रदेश के। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती है। भारतीय नौसेना ने, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों सेनाओं का मिलकर ये युद्ध अभ्यास होता है और अब की बार ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास हुआ, ठीक है। कौन सा? एम्फेक्स 2023। फिर आ गया आपका ट्रोपेक्स एक युद्ध अभ्यास है आपका। जो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास 2023 जो है भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना व तटरक्षक सेनाओं को इनके बीच, किन के बीच हुआ है ये ट्रोपेक्स? एम्फेक्स तो जो था वो आपके 3 सेनाओं के बीच हुआ था, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। ये जो ट्रोपेक्स है आपका ये किस के बीच हुआ? इसमें भारतीय नौसेना भी है, भारतीय सेना भी है, भारतीय वायुसेना भी है और साथ में कौन है? तटरक्षक, कोस्ट गार्ड कहते हैं जिसको, कोस्ट गार्ड के साथ इन सारों को मिलाकर एक युद्ध अभ्यास किया गया। ये जो युद्ध अभ्यास है अब की बार कहां पे हुआ है? हिंद महासागर क्षेत्र में। ये कहां पर हुआ है? हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। कौन सा? ट्रोपेक्स 2023। और ये 4 सेनाओं के बीच हुआ, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक सेनाओं के बीच। अगला जो आपका अभ्यास है वो है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार जो है ये भारतीय सेना का एक युद्ध अभ्यास है। इसमें सेना को युद्ध की अलग अलग तकनीकों के बारे में बताया जाता है और ये अब की बार जो हुआ है ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहां पे हुआ? ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारतीय सेनाओं द्वारा
पश्चिम बंगाल में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। इसमें क्या है, भारतीय सेना को युद्ध की अलग अलग तकनीकों के बारे में बताया जाता है। ये कौन सा अभ्यास है, अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है, ये हो गया आपका छठा युद्ध अभ्यास। सातवां है आपका तर्कस अभ्यास। तर्कस अभ्यास जो है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, किसके बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा, एक तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल फोर्स, इन दोनों के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। और 2023 में अब की बार इसका कौन सा संस्करण था, ये छठा संस्करण था। अब की बार जो इसका आयोजन है वो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, तर्कस अभ्यास जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा संयुक्त अभ्यास है और छठा संस्करण हुआ 2023 में। कहां पे हुआ, चेन्नई और तमिलनाडु में। अगला आ गया आपका डस्टलिक अभ्यास। डस्टलिक अभ्यास जो है वो आपका भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच हुआ। किन किन के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान देश की थल सेनाओं के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है, डस्टलिक है। अब की बार इसका चौथा संस्करण था और ये अब की बार हुआ कहां है, पिथौरागढ़ में ये किया गया। कहां पे किया गया, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये हो गया आपके आठ के आठों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है वरुण, भारत और फ्रांस के बीच में। साइक्लोन फर्स्ट, भारत और मिस्र के बीच में। ड्रमगोर्जियन, भारत और जापान के बीच में। एम्पेक्स, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में। ट्रोपेक्स, इसमें आपका तटरक्षक बल भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका त्रिशक्ति प्रहार, ये जो है भारतीय सेना की तकनीकी प्रशिक्षण के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। अभ्यास त्रिशक्ति अब की बार पश्चिम बंगाल में हुआ। फिर आ गया तर्कस। तर्कस जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास है। फिर आ गया डस्टलिक। डस्टलिक है आपका कहां पे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। फिर आ गया आपका नौवां युद्ध अभ्यास। नौवां युद्ध अभ्यास है वो आपका डेजर्ट फ्लैग 8, यानी 8 का मतलब है इसका ये 8वां संस्करण है। यह क्या है, यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, यानी बहुत सारे देशों की जो वायुसेना है उनका एक ये क्या है, डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास है, जो संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया गया। कहां पर आयोजन किया गया था इसका, संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित किया गया। जिसमें किसने भाग लिया है भारत में, इसमें 5 तो LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमानों ने भाग लिया। इन्होंने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और कहां पे हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पे हुआ। और ये जो है आपका डेजर्ट फ्लैग जो है ये बहुत सारी देशों की वायुसेनाओं के द्वारा होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। ठीक है, कोबरा वॉरियर अभ्यास, अगला आपका युद्ध अभ्यास कौन सा आ गया, कोबरा वॉरियर। ये भी क्या है, ये भी बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, जो ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स एयरबेस पर हुआ। ये कहां पे हुआ है, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है ये भी क्या है, बहुत सारी वायुसेनाओं के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अब की बार इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ। कहां पे हुआ, रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो चलिए अगले युद्ध अभ्यास पे चलते हैं अपने। अगला युद्ध अभ्यास है हमारा फ्लिंजेक्स 2023। तो फ्लिंजेक्स 2023 जो है ये किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक सेना का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और अब की बार फ्लिंजेक्स का क्या था, ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। किसके बीच हुआ, भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच होने वाला पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है, फ्लिंजेक्स 2023। ये जितने भी युद्ध अभ्यास है ये 2023 में होने वाले युद्ध अभ्यास है। और पेपर को देखते हुए इनमें से तो एक क्वेश्चन आने की पूरी आपकी संभावना है, इसलिए मैं ये टॉपिक भी आपको अभी कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले युद्ध अभ्यास पर। अगला युद्ध अभ्यास है हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है ये आपका सिंगापुर सेना और भारतीय सेना, किसके बीच, सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। आपका जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है
ये सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अब की बार इसका 13वां संस्करण था और 13वां संस्करण जो है वो भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास। फिर आ गया आपका समुद्री ड्रैगन 2023। इसमें क्या है, अमेरिका नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास। ये जो आपका समुद्री ड्रैगन 2023 युद्ध अभ्यास है, ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये क्या है, बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों का नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है ये, नौसैनिक अभ्यास। और अब की बार जो इसका था वो आयोजन किया गया इसके 3रे संस्करण का आयोजन। कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, इसके 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले युद्ध अभ्यास पर। अगला युद्ध अभ्यास है हमारा वायु प्रहार। कौन सा युद्ध अभ्यास है हमारा, वायु प्रहार अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है भारतीय थल सेना व वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में 96 घंटे का युद्ध अभ्यास किया है। ये अब की बार जो आपका वायु प्रहार युद्ध अभ्यास है आपका, तो ये किस किस के बीच हुआ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। और ये अब की बार पूर्वी क्षेत्र में लगभग 96 घंटे तक संयुक्त अभ्यास चला। ये कौन सा, वायु प्रहार अभ्यास। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स जो है, एफ अफ्रीका और IND इंडिया, इन दोनों के बीच होने वाली एक्सरसाइज। अफ्रीका इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज, तो ये तो एफ इंडेक्स। ठीक है, तो एफ इंडेक्स 2023 जो है वो भारत और अफ्रीका के बीच प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण है। ये पिछली साल ही शुरू किया गया था 2022 में, अब की बार इसका 2023 में दूसरा संस्करण है। ये भारतीय सेना और अफ्रीकी सेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है और अब की बार इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा आपका, एफ इंडेक्स। फिर आ गया सिलिनेक्स। सिलिनेक्स भी क्या है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। इसे हमने क्या नाम दे दिया, सिलिनेक्स। तो सिलिनेक्स जो है आपका 2023, ये भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच समुद्री अभ्यास है। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच होने वाला समुद्री युद्ध अभ्यास का अब की बार 10वां संस्करण था ये सिलिनेक्स का। और कहां आयोजित किया गया, इसका आयोजन कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। तो सिलिनेक्स जो है 2023 भारतीय सेना और श्रीलंका नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच होने वाला एक समुद्री अभ्यास है, जिसका अब की बार 10वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है वो कोलंबो में किया गया। फिर आ गया आपका अगला युद्ध अभ्यास ओरियन 23, यानी ओरियन 2023। ओरियन 2023 जो है वो भारत की वायुसेना के राफेल ने लड़ाकू जेट फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में भाग लिया। यानी ओरियन जो 23 था, ये भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जिसमें अब की बार राफेल ने लड़ाकू जेट फ्रांस में, राफेल ने एक लड़ाकू जेट विमान है जिसने फ्रांस में होने वाले युद्ध अभ्यास में भाग लिया। और कौन से युद्ध अभ्यास में भाग लिया, ओरियन 23 में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा कोफ इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास। कोफ इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो अमेरिकी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो इसका जो आयोजन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, ये अमेरिकी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच किया जाता है। अब की बार ये पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा एयरबेस में इसका आयोजन किया गया। किसका, कोफ इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि कोफ इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास किस देश के बीच हुआ, कहां हुआ, तो सब हम बता देंगे कि अमेरिका वायुसेना और भारतीय वायु सेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है और पश्चिम बंगाल के क्लाईकुंडा एयरबेस में इसका आयोजन किया गया। फिर आ गया हमारा अगला युद्ध अभ्यास कौन सा, कवच अभ्यास। तो आपका जो कवच अभ्यास है किस किस के बीच होता है, भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास, या भारत की तीनों सेना है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, उनके बीच होने वाला जो युद्ध अभ्यास है ये कौन सा, कवच युद्ध अभ्यास। और अब की बार जो कवच है वो कहां पे किया गया, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला आ गया आपका इनोचास जो है आपका 2023 भारतीय वायुसेना ने
हेलेनिक वायुसेना, जो कि किसकी है, ग्रीस की। तो इनोचोस है इसका नाम, वैसे इनोचोस। इनोचोस 2023 जो है भारतीय वायुसेना और ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। और वैसे तो ये क्या हुआ, भारतीय वायुसेना ने हेलेनिक वायुसेना ग्रीस द्वारा आयोजित है। ये भारतीय वायुसेना भी भाग लेती है इसमें, और ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना के द्वारा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास अब की बार आयोजन किया गया। कौन सा, इनोचोस। फिर आ गया आपका कौन सा युद्ध अभ्यास, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है आपका वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है। अजय वॉरियर 2023 जो है ये भारत और यूके के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब की बार जो है अजय वॉरियर का कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण। ठीक है। फिर अगला आ गया आपका इंडो थाई कॉर्पेट। इंडो थाई कॉर्पेट जो है आपका ये किस किस के बीच में होता है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच। जो किसकी है रॉयल थाई सेना, थाईलैंड की। तो इंडो थाई कॉर्पेट जो युद्ध अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना जो वो थाईलैंड की है उसके बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अब की बार इसका कौन सा, 35वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन है वो अंडमान सागर में आयोजन किया गया। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले युद्ध अभ्यास पर। अगला युद्ध अभ्यास है हमारा समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है हमारा, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है जिसका चौथा द्विपक्षीय है। ये इसका क्या था, ये इसका चौथा संस्करण था। और अब की बार जो इसका आयोजन है वो बोटम इंडोनेशिया में इसको आयोजित किया गया। ठीक है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है जो कि अब की बार इसका चौथा संस्करण था। और इसका जो आयोजन है वो बोटम इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। चलिए चलते हैं। अगला युद्ध अभ्यास है आपका बुलंद भारत अभ्यास। तो भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच। ठीक है। तो बुलंद भारत अभ्यास जो है ये किस किस के बीच होता है, भारतीय सेना, फिर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और आईटीबीपी, इन दो अर्धसैनिक बल और भारतीय इंडियन आर्मी के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है, बुलंद भारत अभ्यास। इसका जो आयोजन है आपकी बार अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड रेंज में हुआ। इस जो युद्ध अभ्यास है बुलंद युद्ध अभ्यास आपका बुलंद भारत युद्ध अभ्यास, ये भारतीय सेना, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस बल, इन तीनों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अब की बार इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में मंडला हाई एल्टीट्यूड रेंज में हुआ। ठीक है। अगला आ गया आपका, अगला जो आपका युद्ध अभ्यास है वो है अल मोहेद अल हिंदी। अल मोहेद अल हिंदी 2023। ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बलों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। कौन सा, अल मोदे अल हिंदी। किस किस के बीच होता है, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है, अल मोहेद अल हिंदी 2023। 26वां युद्ध अभ्यास आ गया आपका एकता अभ्यास। तो एकता अभ्यास जो है वो भारतीय नौसेना के गोताखोरों और मरीन कमांडो के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है जिसका अब की बार छठा संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। ठीक है। तो एकता अभ्यास किस किस के बीच होता है, भारतीय नौसेना के गोताखोरों और मरीन कमांडो के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है जिसका अब की बार कौन सा, छठा संस्करण था। और कहां पे आयोजन किया गया, मालदीव में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। चलिए अगले युद्ध अभ्यास पर। अगला युद्ध अभ्यास हो गया हमारा पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास। पहला जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच हुआ, भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई की नौसेना के बीच होने वाला पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पे किया गया, ओमान की खाड़ी में। इसका आयोजन कहां किया गया, ओमान की खाड़ी में। तो अब की बार पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है जो भारत, फ्रांस और यूएई नौसेना के बीच में हुआ है और इसका जो आयोजन है वो ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। ये हो गया आपका पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास। अगला जो 28वां आपका युद्ध अभ्यास है वो है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। जो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है आपका वो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, ये
इन दो के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। भारतीय सेना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका अब की बार 12वां संस्करण था। अब की बार कौन सा संस्करण था एक्टिवेरियन का? 12वां था। और कहां पर आयोजन किया गया? चौबटिया उत्तराखंड में। चौबटिया उत्तराखंड में इसका 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये जो आपके 2023 साल के इंपोर्टेंट युद्ध अभ्यास थे वो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए। इनको आप इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से इन चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए एक और आज इस क्लास में एक नया टॉपिक और मैं इसी के साथ करवा देता हूँ आपको। इसमें एक नया टॉपिक और है। नया टॉपिक है आपका ब्रांड एम्बेसडर। 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति हुई है वो अभी इसमें टेबल में मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलो इन्हें भी एक बार हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नया टॉपिक नई क्लास के साथ। अब आ गया ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत में बहुत कंपनियां हैं, बहुत सी यूनिकॉर्न कंपनियां भी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो समय समय पर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए वे ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति करते रहते हैं, जिससे लोग उससे लोभावित हो और उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो इसी तरह किसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपने कंपनी का? नए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनके बारे में अभी इस टॉपिक में कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहला आ गया आपका G20 सम्मेलन। अभी भारत में एक G20 सम्मेलन हुआ था, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर था वो किसे बनाया गया? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। किसको बनाया गया? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 सम्मेलन का क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला ब्रांड एम्बेसडर आपका यूनिसेफ इंडिया का। यूनिसेफ इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। फिर आ गया पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। फिर आ गया सेवलॉन इंडिया। सेवलॉन इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। फिर आ गया आपका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरीकॉम व फरहान अख्तर, इन दो को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। ठीक है, अगला आ गया आपका जियो सिनेमा। जियो सिनेमा का रोहित शर्मा को। स्टेशनरी अक्सर, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली को बनाया गया। फिर आ गया आपका कौन सा? स्पोर्ट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साइना मिर्जा को बनाया गया। स्टार स्पोर्ट्स का ऋषभ पंत को। AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट, इसका सलीमा टेटे झारखंड, इसको क्या बनाया गया है? AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया सलीमा टेटे झारखंड को, झारखंड की रहने वाली है। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली को चुना गया। वाइकॉन 18 का महेंद्र सिंह धोनी को। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का स्मृति मंदाना को। 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान चलाया गया था ICICI का, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। फिर आ गया आपका NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया? निखत जरीन को। निखत जरीन को NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ये 2023 के जितने भी आपके इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। ये पीडीएफ भी आपकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर ले और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ये 2023 में होने वाले नियुक्त होने वाले ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जिसी भी भाई को ये क्लास ये कंटेंट सही लग रहा है प्लीज कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।